नमस्कार, मैं री आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल के समीप सरेआम अपराधियों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 2 बॉडीगार्ड की गोली मारकर की हत्या। आशुतोष शाही हत्याकांड में अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने और मृत आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर सीधा हमला किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल के समीप सरेआम अपराधियों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और 2 बॉडीगार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। नगर थाना की चंदवाड़ा आजाद रोड में शुक्रवार की रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके निजी गार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। वारदात में 2 अन्य निजी गार्ड ओंकारनाथ सिंह, राहुल कुमार और अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर को भी गोली लगी। देर रात 3 बजे राहुल ने भी दम तोड़ दिया। 2 की स्थिति गंभीर है। 2 बाइक से आए 4 हमलावर घटना को अंजाम देकर अखाड़ा घाट बांध होकर निकल भागे। हत्या में एक बड़े गैंग से जुड़े शूटर का नाम सामने आ रहा है। 4 हमलावरों ने 8 पिस्टल से 30 राउंड से अधिक फायर किए। घटनास्थल से 16 खोखे मिले हैं। आशुतोष पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में आरोपी था। वह कुख्यात मंटू शर्मा के खिलाफ जमीन के सौदे से जुड़ी रंगदारी के मामले में गवाह था। बनारस बैंक चौक की ओर से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे। सबने पारा मिलिट्री की तरह वर्दी पहन रखी थी। गेट के सामने सड़क पर बाइक लगाई। फिर चारों हमलावर दोनों हाथों में पिस्टल लिए सीधे वकील के कार्यालय में घुसे और गोलियां बरसाने लगे। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वहां मौजूद वकील के साथ ही 2 गार्ड गोली लगने से लहूलुहान होकर कराहने लगे। इसके बाद हमलावर अंदर के एसी रूम में घुसे और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। दरअसल वकील के कार्यालय में बातचीत के बाद गर्मी लगने पर आशुतोष अंदर वकील के एसी रूम में चले गए थे। अपराधियों को देख उन्होंने भागने की कोशिश की पर पलंग व सोफा के बीच फंस गए। हमलावर नजदीक से मौत होने तक उस पर गोलियां बरसाते रहे। अपराधियों ने दोनों कमरों में 30 राउंड से अधिक फायरिंग की। करीब 90 सेकंड में वारदात को अंजाम देने के बाद चारों अपराधी बाहर निकले और इलाके में दहशत फैलाने के लिए 12 राउंड से अधिक फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लकड़ी ढाई बांध की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, नगर डीएसपी राघव दयाल, डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे, डीआईयू, एसटीएफ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल भेजा गया। क्या देखे बताइए। हम लोग देखे हैं कि गार्ड को जैसे मार रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको मारा और गाली बक रहा था, गंदा गंदा गाली बक रहा। मारा बाहर वाले को 2 गोली मारा, उसको ढाई ढाई मारा। अब यहाँ दरवाजा से देख रहे थे, ये दरवाजा के अथी से देख रहे थे यहाँ से। उसके बाद में जो है सो अंदर में किया। अब वो अंदर में क्या किया नहीं किया, हम ढाई ढाई पटाखा के लगम चला रहा है। उसके बाद में एक गार्ड जो है ये बगल से, बाउंड्री के बगल से वो भागने की कोशिश किया। उसको भी जो है उन्हें से घेर के 2 उसको भी जो है पीछे से मार दिया। तो गाड़ी के 2 में जो है घुस गया। और वो लोग जो है सब चल गया, बाइक से चल गया। तो हम निकले, हम लोग बाहर से निकले, समाज वाला आदमी आया, उसको लोग देखे लाश पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रशासन को कॉल किए। प्रशासन को आदमी में इतना टाइम लग गया, क्या बताए। 10 सवाल पूछता है। अब कह रहा हुआ सो नहीं कहे, आवाज तो सीधे कहे ना कि पटाखा चल रहा है। उसमें बाइक से था, 2 बाइक था। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस को आने में आधा पौन घंटा लग गया। अब उसको छूने जाएंगे, उसको छूने जाएंगे। सर एक मामला है, 5 लोगों को गोली लगने के बाद सामने आ रही है। गाड़ी बंद कर दीजिए थोड़ा। अभी हम लोग इस मामले की पुष्टि कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि घटनास्थल पर ही सभी लोग हैं। जब तक पूरी तरह से हम लोग इसके सभी पहलुओं की जांच न कर लें, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और आशुतोष शाही जो हैं उनको गोली लगी थी। इसके अतिरिक्त 2 या 3 लोगों के और घायल होने की सूचना है। 5वें व्यक्ति के बारे में हम लोग अभी कंफर्म नहीं है। इस घटना के क्या कारण हो सकते हैं, पहले से क्या किनकी किसी और लोगों से दुश्मनी चल रही थी,
या और जो लोग हैं उनके क्या फुटेज और कौन सी चीजें हैं, इन सभी पहलुओं पर काम करने के बाद ही हम लोग कुछ इस पे आगे कह पाएंगे। मौत कितने लोगों की हुई है सर? अभी तक कंफर्म डेथ हमारी तरफ से एक ही है, बाकी जब तक मेडिकली कंफर्म नहीं करें हम लोग नहीं कह सकते। कितने लोग सर इंजर्ड है? एक जो मृत है उनके अलावा 3 इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं एक बार यहाँ से फ्री होकर हम लोग SKMCH और जानकी हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। 3% तक कुछ मिला है क्या? जो भी चीजें हैं उनको हम लोगों ने रिकवर किया है, कुछ गोलियों के खोखे वगैरह हैं, उनको हम लोग भेजेंगे फर्दर जांच के लिए FSL। और बाकी कुछ मौका वारदात पे जो आई विटनेस थे उन लोगों से हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठी की है, और अभी जो बाकी एविडेंस हम लोगों को मिल सकते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके आधार पर कुछ लोगों की पहचान करने की कोशिश करें। जी कितने अपराधी थे सर? 2 कंफर्म थे, संभवतः 4 थे। आशुतोष शाही हत्याकांड में भाग रहे अपराधियों का CCTV फुटेज के साथ घायल वकील डॉलर का भी बयान सामने आया। लोग बैठ के काम कर रहे थे, इसी बीच में शाही जी कुछ पेपर लेके आए समझने के। उस पेपर को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, इसी बीच में 2-3 आदमी अननोन आदमी इंटर कर गया और इंटर करके शाही जी पर गोली चलाने लगे। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का जस्मदीद गवाह घायल वकील डॉलर का बयान और CCTV में भाग रहे अपराधियों का फुटेज सामने आया है। अपराधी आशुतोष शाही की हत्या करने के बाद आरोपी लगातार गोली फायरिंग करते हुए भागते हुए फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना के दौरान मौजूद घायल वकील सैयद काशिम हसन उर्फ डॉलर ने बताया कि आशुतोष शाही किसी कागजात को समझने आए थे। इसी बीच अपराधी घर में घुस गए और ताबड़तोड़ गोली फायरिंग करने लगे। हम लोग बैठ के काम कर रहे थे, इसी बीच में शाही जी कुछ पेपर लेके आए समझने के। उस पेपर को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, इसी बीच में 2-3 आदमी अननोन आदमी इंटर कर गया और इंटर करके शाही जी पर गोली चलाने लगे। उसी में शाही जी के साथ दुर्घटना घटित हो गई। कितना राउंड गोली चला होगा? 7-8 राउंड गोली चला। 10 राउंड से ऊपर चला। क्या वो पलंग पर बैठे थे आपके? नहीं, उस सोफा पर बैठे, हम पलंग पर बैठे। अच्छा, इस दौरान फायरिंग बाहर से शुरू होना, वो अंदर चला गया करते हुए? नहीं, अंदर गेट के अंदर इन करके डायरेक्ट उन पर फायरिंग करने लगा। और उसके बाद गार्ड को मारा? हाँ, बाहर जब निकला है उनको मार के जब निकला है तब गार्ड को मारा। अच्छा, शाही जी क्या बातचीत की जमीन को लेकर कोई बातचीत करते? कौन सा? अरे ये सब बात छोड़ो, कोई दूसरा पेपर आए थे दिखाने के लिए, कहाँ हम कोई सब में हाईलाइट कर रहे हो? नहीं, हम वकालत करने वाले आदमी हैं, हमको क्या मतलब पेपर लेके आओ, क्या है तुमको बता दें क्या पेपर है। आशुतोष शाही हत्याकांड में घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने एक पहलू की जांच की। आशुतोष शाही हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंची। इस दौरान फॉरेंसिक की टीम ने घटना स्थल के एक बिंदु की जांच की। आशुतोष शाही की हत्या जिस कमरे में हुई थी वहां फॉरेंसिक टीम ब्लड सैंपल से लेकर सभी पहलुओं की जांच कर रही थी। इसके अलावा बॉडीगार्ड को जहां गोली मारी गई थी उस स्थल की भी बारीकी से जांच कर रही थी। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल में सभी पहलुओं की जांच की और सैंपल को कलेक्ट कर अपने साथ ले गई। आगे थाना में जमा होगा, वहाँ से कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही वहाँ से पता चलेगा आपको। कुछ सैंपल्स लिए गए? सैंपल दिया गया है, जो वहाँ अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग ब्लड सैंपल लिफ्ट किया गया। ठीक है। मृत आशुतोष शाही के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूरे मामले की SIT जांच की मांग की है। जिले के नगर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए आशुतोष शाही हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। उन्होंने बताया कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिले में कोई सुरक्षित नहीं है। किसी की भी हत्या किसी भी अपराधियों के द्वारा कभी भी की जा सकती है। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच वरीय पुलिस अधीक्षक जल्द से जल्द करे और स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करे। उन्होंने बताया कि वकील साहब से भी इस मामले पर गहनता से पूछताछ की जाए, कहीं उनकी भी संलिप्तता इस हत्याकांड में तो नहीं है। उन्होंने निशाना साधते हुए बताया कि शहर की जमीन खरीद बिक्री के भीष्म पितामह कहे जाने वाले की भी संलिप्तता इस हत्याकांड में हो सकती है। समाज से बड़ा बहसी दरिंदगा अब कोई नहीं बचा। समाज हर चीजों को एक्सेप्ट करती है। अब इनके 3 बच्ची हैं, अब समाज आपको कल के बाद जाएगी उसके? मुझको तो नहीं लगता।
बस वो अपनी फैमिली की जिंदगी जिएंगे, मैं इतना ही जानता हूं। इसके बाद आज हो गया रात में, जिस छुट भैये को जिसका कुछ नहीं है हो कर लिया, उसकी औकात उतनी ही है, इससे ज्यादा औकात नहीं है। मैं यहां के एसपी से इस घटना की जांच कंप्लीट रूप से वकील साहब से लेकर मंटू शर्मा तक चाहूंगा, उसकी जांच हो और इस जिले की जो भीष्म पितामह है, जो इस जिले के हर शहर के जमीन पर जिसकी निगाह और पैसे का पूरा फिस्त है, इन सबकी भी जांच भूमिका इसमें पूर्णतः हो। इस परिवार की सुरक्षा, घटना की स्पीडी ट्रायल, एसआईटी जांच कि कौन की भी जांच हम चाहते हैं, आवश्यक है। अब मैं यदि वो याद करूं, जो एक चर्चा होती थी कभी कि मंटू शर्मा को गिरफ्तार करवा के किसने लाया या कौन थे, यह भी कई एंगल चर्चा शुरू हो गई। कल्याणी जमीन का चर्चा शुरू हो जाता है, तो सवाल उठता है वकील साहब और वकील साहब के परिवार से पूर्णतः पूछताछ होनी चाहिए। वकील साहब को इसकी क्या जरूरत पड़ी कहने की कि मैंने नहीं बुलाया, और आखिर शूटर को यह पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वकील साहब के चैम्बर में वो नहीं बैठे, वकील साहब के रूम में जाके बैठे। इसका मतलब है कि वकील साहब के चौहद्दी से लेके सब कुछ का उस शूटर को पता था। इसीलिए मैं इंक्वायरी में वकील साहब की जांच चाहता हूं। उसके बेडरूम में मरना, शूटर का बेडरूम तक पहुंचना, खाली आके गाली गलौज दे देना कि इस सरकार ने सब कुछ कोलैप्स हो गया। जो लोग ये बात करते हैं उन राजनेताओं और राजनीतिज्ञों से पूछिए, आपका हाथ और आपका पूरी जुबान रक्तपात, रक्त रंजित और रक्त चरित्र है या नहीं? ये पॉलिटिशियन चाहे इस भाग का हो चाहे उस भाग का हो, सबके शब्द रक्त चरित्र भी हैं, रक्त रंजित भी हैं और रक्तपात भी। बैंक रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सभी विषयों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बैंक रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सभी विषयों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रस्तुति की। विज्ञान में छात्राओं ने आधुनिक विज्ञान के मॉडल की प्रस्तुति की, जबकि प्रकृति को बचाने के लिए बच्चों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मॉडल की प्रस्तुति कर बंगाल टाइगर संरक्षण करने का मैसेज दे रही थी। ठीक है, सेफ टाइगर वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि यह प्रदर्शनी 4 साल के बाद आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी से बच्चों की प्रतिभा भी सामने आती है। प्रशासन का क्या सोच होता है कि इस तरीके का एग्जीबिशन आयोजित किया जाए?
बच्चों का मौलिक विकास होगा। बच्चों के मौलिक विकास के लिए हमारा योगा एक पटना से मोतिहारी जाने के दौरान रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का चांदनी चौक पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना से मोतिहारी जाने के दौरान शनिवार को रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का चांदनी चौक के समीप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा का काफिला रुकते ही कार्यकर्ता हाथों में माला लेकर दौड़ पड़े, अपने नेता को माला पहनाकर जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, हत्या, रेप और लूट जैसे मामले में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में लगातार हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिहार सरकार राजनीति करने में व्यस्त है और बिहार की जनता अपराधियों से त्रस्त है। मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, किसी को भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बिहार सरकार से मांग है कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाए और ऐसे अपराधियों को जेल भेजे। बिहार लौटने लगा है, हर जगह हत्या की घटना हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ रेप की जो घटनाएं हो रही है, हाल के दिनों में जितनी घटना हुई है, असल में कोई देखने वाला नहीं, कोई लगाम नहीं, जिसको जहाँ जो मर्जी किसी की हत्या कर दे, जिस तरह का अपराध करना हो करे। तो ऐसी स्थिति में मंत्री अब एक तरह से कहिए कि व्यस्त है राजनीतिक काम में और बिहार की जनता को त्रस्त होने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आज कुछ नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है, पूरे तौर पे आज की सरकार अपराधी पे खौफ हो गया सर, बिल्कुल बेखौफ है, कोई डर भय नाम की कोई चीज ही नहीं, प्रशासन का कोई नियंत्रण कहीं नहीं। और ऐसी स्थिति में अब यही होगा, इससे भी बदतर स्थिति आने वाली है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है
ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मृत आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में जंगल राज की वापसी हो रही है। जिले के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा में देर रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 5 लोगों को 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 अंगरक्षक की हत्या के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर हत्या के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई बीजेपी के नेताओं का कुनबा मृतक प्रॉपर्टी डीलर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नंद विहार कॉलोनी में उनके आवास पहुंचा, जहां परिजनों से मुलाकात करने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए महागठबंधन सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला गया। कहा कि आजकल सत्ता में संरक्षित अपराधी मौजूद है। बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। अपराधियों को सत्ता दल से समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण अपराध नहीं थम रहा। बिहार में हत्याओं का सिलसिला जारी है। सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही टारगेट, व्यवसायी और आमजन को परेशान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में देर रात हुई घटना में CBI की जांच होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जन आंदोलन होगा। अपराध पर लगाम लगाने में बिहार सरकार और बिहार की पुलिस पूरी तरह से फेल है। ये सत्ता संरक्षित अपराध है। सत्ता के द्वारा उद्भेदन करने का कहीं मानसिकता नहीं है, और ये खुल करके हत्याओं की दौड़ चलाने वाले सत्ता में बैठे लोग हैं। और जब तक इसका उच्च स्तरीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज या CBI से जांच नहीं होगी, सत्य सामने नहीं आएगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मणिपुर में हुए घटना के विरोध में खुदीराम बोस स्मारक से जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए समरनाले पहुंचा। मणिपुर के घटना के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए समरनाले पहुंचा, जहां महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं महिलाओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इसके बाद जुलूस सदर हॉस्पिटल रोड, कंपनी बाग होते हुए वापस खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। महिला समिति की राज्य अध्यक्ष नमिता सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना में शामिल अपराधियों को अविलंब सरकार गिरफ्तार करे और प्रधानमंत्री इस घटना पर जो चुप्पी साधे हुए है वह चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, यह ढकोसला नारा देना बंद करे। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री अपना चुप्पी तोड़े और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले। प्रदर्शन कर रहे हैं कि आसाम में मणिपुर की घटना है, जो 3 तारीख को वहाँ जो है आंदोलन किया जाता है, और 4 तारीख को वहाँ की 3 महिलाएं, जिसमें एक 21 साल की लड़की है और 2 पुरुष जो अपना जान बचा करके वहाँ से भागे, क्योंकि वहाँ के दबंगों द्वारा उन लोगों के घर के ऊपर हमला किया गया, उनको घर में आग लगा दिया गया। वो अपने जान बचा करके जंगल के रास्ते जा रहे थे और वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई, प्रशासन की गाड़ी आई, और वो समझी कि यहाँ हमारा जान को सुरक्षा मिलेगा, और वो पुलिस की गाड़ी में वो बैठ गई। आगे जाने के बाद कुछ जो है गुंडों द्वारा, अपराधियों द्वारा पुलिस का गाड़ी रोका जाता है, और उसमें से उस महिला सबको निकाल करके उसके लड़की के पिता, उसके लड़की के भाई, पिता को तो उसी समय मार मार करके हत्या कर दिया जाता है। और वो तीनों महिला को पुलिस के सामने में, प्रशासन के सामने में उसको कहा जाता है कि तुम अपना वस्त्र उतारो और नहीं तो तुमको हत्या कर देंगे। अगर जिंदगी चाहती हो तो वस्त्र उतारो, और बाई फोर्सली उससे वस्त्र उतरवा करके, और जो उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है वो वीडियो सब लोग देखे हैं। कहने में शर्म लगता है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि अगर यही जो घटना मणिपुर में घटी है, अगर
किसी प्रधानमंत्री के घर में, चीफ मिनिस्टर के घर में, बड़े बड़े जैसे पूंजीपतियों के घर की बहुओं के साथ अगर ऐसा होता, बेटियों के साथ अगर। सोशल वर्कर्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से निशुल्क दांत शिविर जांच का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से शनिवार को ब्रह्मपुरा चौक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में निशुल्क दांत जांच शिविर लगाया गया। इसमें डेंटिस्ट के द्वारा लगभग 300 बच्चों के दांत की जांच की गई और उन्हें फ्री में साबुन और पेस्ट दिए गए। इस दौरान संस्था की तरफ से 2 सीलिंग पंखा भी स्कूल को डोनेट किया गया। इस अवसर पर संस्था की सेक्रेटरी ने बताया कि विद्यालय के बच्चों के दांत की डेंटिस्ट के द्वारा जांच की गई है। जिनके दांत में खराबी थी उन्हें दवाइयां भी दी गई है। इसके अलावा बच्चों को साफ सफाई के प्रति भी जागरूक किया गया है। साथ ही बच्चों को हाथ धोने के लिए साबुन और पेस्ट दिए गए हैं। आज हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर एम्पावर वुमेन की तरफ से इस स्कूल में बच्चों के बीच दांत जांच की पूरी रखी गई है कैंप, और लगभग 300 बच्चों की जांच हुई है। और जांच के दौरान बच्चों को बताया गया कि दांतों की साफ सफाई कैसे की जाती है और कैसे अपने हाथों की सफाई की जाती है। उससे संबंधित बच्चों को जो है साबुन है और पेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें दी गई है। और इसमें हमारे सहयोग जो हमारे डॉक्टर कुणाल हैं और डॉक्टर शैफ अली हैं, शहर के बहुत जाने माने डेंटिस्ट हैं, तो इनके सहयोग से ये कैंप हो पाई है। और हमारी टीम है यहाँ पे जो इस काम में मेरी पूरी हेल्प की है। और यहाँ पे कुछ गर्मी की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही थी। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में सीबीसीएस पढ़ाने में शिक्षकों को हो रही कठिनाई को देखते हुए उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय ने नया सिलेबस सीबीसीएस की पढ़ाई शुरू की है। विश्वविद्यालय के सभी अंगभूत कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन सीबीसीएस पढ़ाने में शिक्षकों को कठिनाई हो रही है। इसलिए शिक्षकों की कठिनाई को देखते हुए शनिवार को राम वृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय में 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डीन के साथ साथ इस सिलेबस को जानने वाले प्रोफेसर ने शिक्षकों को विस्तृत जानकारी दी। शिक्षकों से पूछा गया कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। उसी के आधार पर विद्वानों ने उन्हें सिलेबस के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों के अलावा दूसरे कॉलेज के शिक्षक उपस्थित रहे। ये आज जो नया सिलेबस है सीबीसीएस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, वो सभी कॉलेजेस में विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने आग्रह किया था कुलपति महोदय से, तो जिलावार उन्होंने एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 घंटे का रखा है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर और जो डीन है सोशल साइंसेज के डॉक्टर अजीत कुमार जी, उन्होंने शिक्षकों को सिलेबस के बारे में जानकारी देने के लिए ये एक निकाला है जिलावार कार्यक्रम, जिसमें आज 22 तारीख को रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में इस जिले के सभी कॉलेजेस के शिक्षकों को जो इच्छुक है उसके बारे में जानने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। और ये 2 घंटे का एक सेशन है, इसमें वो बताएंगे, उसका शिक्षक भी अपनी समस्याएं कहाँ आ रही हैं, उस सिलेबस को बच्चों को पढ़ाने में क्या क्रेडिट है, क्या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्या इंटरडिसिप्लिनरी है, तो क्या मेजर सब्जेक्ट है, क्या माइनर है, क्या स्किल बेस्ड है, इन सब चीज़ों पर, और उसमें कैसे कैसे क्लासेस होंगे, कैसे क्रेडिट का बंटवारा होगा, कैसे हम शिक्षकों की व्यवस्था कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर वो आज शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। और आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।